सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय पे हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करें। 18वें श्लोक से पाठ करेंगे। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 18 आप दोहराइएगा। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्मणि अकर्म 18वें श्लोक में भगवान ने, जो इस चौथे अध्याय का केंद्रीय श्लोक है, कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। मनुष्यों में वही बुद्धिमान है, वही ज्ञानी है। उसी का अज्ञान नष्ट हुआ, उसी की अविद्या नष्ट हुई, और चूंकि अज्ञान ही दुख और क्लेश का कारण है, इसलिए चूंकि वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, सत्य को उपलब्ध हो गया, बुद्धिमान हो गया, ज्ञानी हो गया, इसलिए वो दुख कष्ट और क्लेशों के भी पार चला गया। सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वो और केवल वही बुद्धिमान है और वही युक्त है, वही योगी है। और कृत्स्न कर्म कृत, उसी ने करने योग्य जो भी काम है वो कर लिया है। कौन? कर्मणि अकर्म यह पश्येत, जो इस सारी आपाधापी में, उछल कूद में, सफलता असफलता में, संसार की उस अकर्म आत्मा को देख लेता है। कर्मणि अकर्म, कर्म करते समय ही जो जानता है कि हमारे ही अंदर एक ज्ञान तत्व, आत्म तत्व ऐसा है जो निष्क्रिय है, निर्विकार है। ये उपाधियां ही कर्म कर रही हैं, इच्छाओं के दबाव में कर रही हैं, वासनाओं के दबाव में कर रही हैं। ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। पहले तीसरे अध्याय में कहा कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। आत्मा अधिष्ठान है, प्रकाशक है, निष्क्रिय है, निर्विकार है, अकर्ता है। ये बाहर बाहर सब कुछ हो रहा है, अंदर हमारा शांत है। आत्म तत्व कभी विचलित हुआ नहीं, विक्षिप्त हुआ नहीं, कोई उसके किसी आकर्षण से पराभूत हुआ नहीं, किसी भय के प्रभाव में आया है। न वहाँ कोई टेम्पटेशन छू जाता है, न फियर छू जाता है। हमारा आत्मा तो असंगोहम 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 सदा शिवम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। मेरा कोई गुरु नहीं, आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है। न बुद्धिर न बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्यम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसा वो हमारा कल्याण स्वरूप, शिव स्वरूप, शांत स्वरूप, परम आनंद स्वरूप वो आत्मा है। कहा वो उसको जिसने पहचान लिया, खुली आंख से पहचान लिया, सब कर्म करते हुए भी उस अकर्ता आत्मा को पहचान लिया, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। उसी ने करने योग्य सब काम कर लिया है। कृत्स्न कर्म कृत, कृतकृत्य हो गया वो। अब तो करने योग्य काम कौन सा है? इस चेतना को, इस जीव चेतन को, इस इच्छाओं से आबद्ध चेतन को, इस वासनाओं से संचालित होने वाले चेतन को उस परम चेतन ब्रह्म चेतन तक उठा देना। यानी चेतना का उत्कर्ष ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इस देह और इंद्रियों को अनेक भोगों को प्राप्त करा देना ये लक्ष्य नहीं है। भोग केवल उतना ठीक है जितने से जीवन चलता रहे। लेकिन जीव का वास्तव में उद्देश्य कहा है, भागवत में कहा जीवस्य तत्व जिज्ञासा। वो जो आत्म तत्व है उसकी जिज्ञासा करना, उसकी तरफ बढ़ना और हो सके तो उसमें दृढ़ता से स्थित हो जाना, यही तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। आत्म तत्व की जिज्ञासा करना, चेतना का उत्कर्ष अधिक से अधिक करते चले जाना। और चेतना का उत्कर्ष कैसे होगा? जितना जितना जड़ता समाप्त होगी उतना उतना चेतना का उत्कर्ष होगा। जड़ता समाप्त होने का मतलब क्या है? कि जड़ता से आसक्ति समाप्त होगी।
संसारासक्ति समाप्त होगी, भोगासक्ति समाप्त होगी, विषयासक्ति समाप्त होगी, देहासक्ति समाप्त होगी, हमारी इंद्रियों से आसक्ति समाप्त होगी, हमारी इच्छा पूर्ति ही जीवन का उद्देश्य है। इस बुद्धि से, इस निर्णय से आसक्ति समाप्त होगी। इच्छा त्याग चेतना के विकास का मार्ग है। इच्छा पूर्ति तो इच्छा चेतना को जड़ से जोड़ देती है, क्योंकि इच्छा हमेशा अनात्म की ही होती है। आत्मा की अगर इच्छा हो जाए तो वो तो साधना हो जाएगी। आत्मा की इच्छा होना तो जिज्ञासा है, आत्मा की इच्छा होना तो मुमुक्षा है, वो तो उसको आसक्ति नहीं कहते हैं। आत्मबोध की इच्छा तो सद इच्छा है, लेकिन जो अनात्म की इच्छा है वो बंधन का कारण बनती है। वो चेतना के उत्कर्ष के बजाय अपकर्ष का कारण बन जाती है, क्योंकि अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई और निकृष्ट इच्छाएं लेकर के हम यहाँ से गए तो हमको कुकर शुकर योनि में भी जाना पड़ सकता है। और अगर हम चेतना की उत्कर्षमयी अवस्था को लेकर के गए तो उच्चतर योनियों में भी जा सकते हैं, या अगला जन्म हमारा, जैसा कि कहा कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमतांगे हे योग भ्रष्टो भी आयते। तो अगर हम चेतना का उत्कर्ष करते करते परम चेतन स्वरूप तक नहीं भी पहुंच पाए, ब्रह्म चेतन, तो हमको हमारी साधना अगले जन्म में जाएगी। हम सदगृहस्थों के घर में, जो भगवत परायण गृहस्थों के घर में ये जन्म होगा, या फिर क्या होगा कि अथवा योगिना में वो कुले भवति धीमतम, या तो हम योगियों के कुल में प्रवेश पा जाएंगे, यानी कोई सच्चा अच्छा सद्गुरु हमको मिल जाएगा जो आगे बढ़ाने का रास्ता है। अथवा योगिना में वो कुले भवति धीमताम, बुद्धि वैसी ही रहेगी जैसी यहाँ से हम संस्कारी और उत्कर्ष को प्राप्त बुद्धि लेकर के गए थे। वो सब सद्गुणी और सात्विक बुद्धि लेकर के अगले जन्म में जाएंगे। और यह कहा तत्र तम बुद्धि संयोग अथवा योगिना में वो कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशाम। वहां पर जो है ऐसा जन्म दुर्लभ है, ऐसे बताते हैं। यार कोई जाके गोविंद से कह दीजिए कोई आए हैं उनसे मिल ले। तो ऐसे कहा कर्मण या कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। 18वें श्लोक में इस तरह से कहा, और हमने चर्चा की थी 19वें में कहा कि पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है, जिसने कर्म में अकर्म को देख लिया है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में जिसकी कर्म वासना दग्ध हो गई, अब उसके कर्म आभास मात्र हैं। उसके कर्म अब इच्छा प्रेरित नहीं है, वासना प्रेरित नहीं है, बल्कि प्रभु परायण कर्म हैं। देखिए असल में निष्काम कर्म जो है वो गीता सीधे सीधे ये एक चलन में है कि भाई निष्काम कर्म, बिना कामना के तो कर्म होना ही नहीं है। तो गीता में क्या कहते हैं कि कामना का त्याग, लेकिन खाली स्थान में तो फिर और जोर से कामना सताएगी। कब तक आप बिना कामना। तो गीता जी में भगवान ने कहा नहीं, कामना रहित नहीं, कामना का त्याग तो पॉजिटिविटी की बात गीता कहती है, निगेटिविटी की बात नहीं कहती। बहुत हटाने पर जोर नहीं देती है, कुछ पॉजिटिव करने पर जोर देती है। गीता में क्या कहा, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग्रह समाचर। 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा यज्ञार्थात्, गीता ये कहती है, और यज्ञों वै विष्णु,
विष्णु यानी प्रभु, कि तुम इच्छा परायण कर्म न करो, लेकिन केवल तुम इच्छा का त्याग करोगे, इच्छा परायण कर्म नहीं करोगे, तो फिर तुमको तो क्या करना है, प्रभु परायण कर्म करना है। ये पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चलो कि कैसे करना है, इच्छा पूर्ति के लिए तो नहीं करना है, नहीं तो फिर हम बंधन में पड़ते चले जाएंगे। हमको लेकिन प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, प्रभु परायण कर्म करना है, ईश्वर परायण कर्म करना है, ईश्वरार्पित कर्म करना है। तो ये पॉजिटिव अप्रोच लेकर के कर्म करना है। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा जो इच्छा का बंधन है, आसक्ति का बंधन है, वो ढीला पड़ता चला जाएगा, हमारा अंतःकरण निर्मल स्वस्थ। यानी हमको तो पॉजिटिव अप्रोच से चलना है, हमको यज्ञार्थात कर्म करना है, यज्ञार्थात कर्मणो नियंत्र। और फिर कहा, इसी को 5वें अध्याय में भी भगवान ने कहा, 5वें अध्याय के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ब्रह्मण आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम एव अम्भसा। तो पाप का मतलब क्या है कि जो इच्छा परायण कर्म है वही असल में पाप कर्म है। वो चाहे सदिच्छा परायण हो या, देखिए, आध्यात्मिक उन्नति आत्मबोध के परिप्रेक्ष्य में तो धर्म अधर्म दोनों ही एक लेवल के हैं, क्योंकि वो फल देते हैं और हमको फलासक्ति छोड़ करके कर्म है। वो हो सकता है कि धर्म कर्म हमको स्वर्ग की यहाँ स्थितियाँ दे दे या शरीर छूटने के बाद स्वर्ग दे दे, और अधर्म का कर्म यहाँ जो है पाप कर्म यहाँ भी हमको नरक की सी स्थिति दे और उसके बाद भी कुकर शुकर योनियों में ले जाए। लेकिन आत्मबोध की दृष्टि से तो जो भी कर्म फल देने वाले हैं वो बांधने वाले हैं। एक सोने की जंजीर है तो एक लोहे की जंजीर है। तो स्वर्ग भी जंजीर है और नरक भी जंजीर है। इन दोनों को छोड़ करके प्रभु परायण कर्म जब हम करते हैं, ब्रह्मण आधाय कर्माणि करते हैं, तभी बंधन ढीला पड़ता है आसक्ति का, इच्छा का, अनात्म से संग का, अनात्म को आकर्षक मानने का या भयकारक मानने का और इस कारण उससे आसक्त होने का जो बंधन है, जो एक गलत खराब आदत पड़ी हुई है जन, वो खत्म होती है जब हम ब्रह्मण आधाय कर्म करते हैं या यज्ञार्थात कर्म करते हैं, ईश्वरार्थ कर्म करते हैं, ईश्वर परायण करते हैं। तब वो लिप्यते न स पापेन, तब धर्म अधर्म रूप पाप से लिप्त नहीं होते हैं। पद्म पत्रम, जैसे कमल कीचड़ में उगते हुए भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता, वो तो खुशबू बिखेरता है। वो जल की बूंदें भी उसके पत्ते पर नहीं टिकती हैं क्योंकि उसकी क्यूटिकल वैक्स कोटेड ऐसी होती। पद्म पत्रम एव अम्भसा, जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद भी टिकती नहीं है, वो सरक के चली जाती, गीला नहीं होता है। ऐसे ही जो प्रभु परायण कर्म करता है, ब्रह्मण आधाय कर्म करता है, वो कभी भी लिप्यते न स पापेन, धर्म धर्म रूप पाप से लिप्त नहीं होता। वो उसका जीवत्व ही ढीला पड़ता है, उसका भोक्तृत्व ढीला पड़ता है, उसका कर्तृत्व ढीला पड़ता है और वो चेतना की सर्वोच्च अवस्था तक उठता चला जाता है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो यही है, केवल देह को सुख दे देना, इंद्रियों को सुख दे देना, जीवन को चला लेना, ये गीता की दृष्टि में जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि चेतना का अधिक से अधिक उत्कर्ष प्राप्त करते चले जाना, ये जीवन का लक्ष्य है। और इतना उत्कर्ष प्राप्त कर लेना कि जिससे ज़्यादा उत्कर्ष संभव ही ना हो, यानी परम चेतन, ब्रह्म चेतन जो हमारा स्वरूप है, उसको प्राप्त कर लेना, उसके बोध में स्थित हो जाना। तो ऐसा तभी होगा अगर हम संसारासक्ति का जीवन जिएंगे, विषयासक्ति का जीवन जिएंगे, तब तो ये नहीं होगा। गीता जी ने 6ठे अध्याय के
18वें श्लोक में कहा, यदा विनियतम चित्तम आत्मनिएव अवतिष्ठते। जब हमारी इंद्रियां और मन विजित होते हैं, हम उनके गुलाम बन के नहीं जीते हैं, उनके स्वामी बन कर जीते हैं, उनके मास्टर बन कर के जीते हैं। और ये जो स्वामी स्वामी कहा जाए, स्वामी का मतलब भी है ये नहीं कि भगवा कपड़ा पहन लिया तो हर आदमी स्वामी हो गया। जिसका मन और इंद्रियों को जिसने नहीं जीता है वो कोई स्वामी स्वामी नहीं है। आजकल फैशन चल गया, लंपट कथाकारों को भी लोग स्वामी कहने लगे हैं। घर घर थोड़ी थोड़ी दक्षिणा के लिए 50 घरों में जाके पूजा कराने वालों को भी लोग स्वामी कहने लगे। स्वामी शब्द इतना सस्ता हो गया है कि उसकी जो गरिमा थी वही गिरा के रख दी है थोथे यजमानों ने और थोथे पंडितों ने। उनको कहलाने में मजा आ रहा है, उनको कहले, क्योंकि वो कोई सच्ची अच्छी बात बताएंगे नहीं, वो कोई यजमान को कोई सच्ची अच्छी बात सीखनी नहीं है, और वो तथाकथित जो पंडित और कथाकार हैं उनको कोई सच्ची अच्छी बात बतानी नहीं है। इसलिए चोर चोर मौसेरे भाई, और वो उनको कहते हैं भाई ये देखो बहुत बड़े स्वामी हैं, वो कहते हैं हाँ बच्चा तुमने ठीक कहा, अधेला स्वामी। यदा विनियतम चित्तम आत्मनिएव अवतिष्ठते। जब चित्त विजित किया जाता है, इंद्रिय और मन का स्वामित्व प्राप्त किया जाता है, तब ये चित्त आत्मा में ही स्थित होता है। अब ये अनात्मा में स्थित नहीं है, अब ये अनात्मा में प्राप्त करने के लिए उद्यम नहीं कर रहा है, कुछ इच्छा पूर्ति के लिए संसार के पीछे नहीं भाग रहा है। यदा अब ये चित्त जो है विनियतम हो गया, नियत ही नहीं विनियत हो गया, बहुत अच्छी तरह से जीत लिया गया, जान गया विवेक पूर्वक ये ज्ञानी कि पाने लायक अगर है तो आत्मा है, अनात्मा में कुछ पाने लायक नहीं है, अनात्मा सत्य ही नहीं है। नहीं आप सत्य कैसे नहीं है? ये माइक देखो रखा है, ये मोबाइल है, ये बना है, कितनी मेहनत से बना है, विज्ञान का कितना, सत्य कैसे नहीं है? उन्होंने कहा हम क्यों सत्य है? उन्होंने कहा हम जान रहे हैं। उन्होंने कहा तो तुम जान रहे हो, क्या जान रहे हो? उन्होंने कहा माइक को जान रहे हैं, मोबाइल को जान रहे हैं, मोबाइल को चलाना जान रहे हैं, किताब जान रहे हैं, किताब को पढ़ना जान रहे हैं, लोग बैठे हैं ये जान रहे हैं, हाल है ये जान रहे हैं, कोई बोल रहा है ये जान रहे हैं, कोई सुन रहा है। उनका तो फिर लेकिन कौन जान रहा है? उनका मैं जान रहा हूं। तो उन्होंने कहा हर बात में तो तुम मैं घुसेड़े हुए हो, यानी तुम हर बार क्या कहते हो मैं। तो वो बातें तो सब बदलती चली जा रही हैं, मैं ही तो काम है, तो इस मैं को जानो, मैं जानने लायक है, यानी मैं ही है, वो मैं के अलावा कुछ है ही नहीं और जो कुछ तुम जान रहे हो। उनका नहीं मैं क्यों जान रहा हूं? वो केवल राम भी जान रहे हैं, तो केवल राम भी जान रहे हैं, इसको कौन जान रहा है? उनका मैं जान रहा हूं कि केवल राम जान रहे हैं, तो फिर तो मैं ही तो फिर जो है तो मैं ही, तुम हर बात में तो कहते हो तो, और मैं जो है वही मिथ्या है। ये जो ज्ञाता मैं है ये मिथ्या है, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वही सत्य है। क्योंकि बुद्धि ज्ञानी है, बुद्धि अपने आप में उपाधि है, बुद्धि आत्मा नहीं है, बुद्धि सत्य नहीं है। बुद्धि तो आत्मा के ज्ञान को उधार लेकर के ज्ञानी बनी हुई है। जो जानने वाला जो तत्व है ज्ञान मात्र, वो तो आत्मा है। ये ज्ञानी व्यानी सब मिथ्या है। ये प्रमा, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, ये सब जो है ये अनात्म के ही दायरे में हैं। सत्य तो आत्मा है और वही अधिष्ठान और प्रकाशक है। हम मैं की खोज करने निकलेंगे तो इन सब से प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता और प्रमा के भी पार बैठा हुआ जो हमारा सच्चिदानंद आत्मा है वही मिलने वाला है, वही सत्य निकलने वाला है। यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, दृग्दृश्य विवेक में जो भी दृश्य है वो जड़ है और मिथ्या भी है। मनोदृश्यम इदम सर्वम यत् किंचित सचराचरम मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। गौड़पादाचार्य जी ने कारिका में लिखा, ये सब मन का दृश्य है।
जैसे सपने में सपना मन का दृश्य था, तो जागृत में जागृत की भी स्थिति वही है। मनोदृश्यमिदं सर्वम मनसो ही अमनी भावे। जैसे ही मन अमनी भाव को प्राप्त होता है, यानी आत्म भाव को प्राप्त होता है, तो द्वैतम नैव उपलभ्यते, द्वैत नाम की कोई चीज ही नहीं है। द्वैत तो अविद्या की स्थिति में, अविद्या की स्थिति में द्वैत का आभास ही होता है। यही ज्ञानी, वो जो कर्म में भी अकर्म को, जो जागृत अवस्था में भी आत्मा को अधिष्ठान और प्रकाशक देख लेता है, ज्ञानी वही है, बुद्धिमान वही है, ऐसे कहा था। तो हमने 21वें श्लोक तक चर्चा की थी। 20वें श्लोक में प्रवृत्त ज्ञानी की स्थिति बताई थी कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कि जो आत्मबोध में दृढ़ स्थिति जिसको मिल गई है, जो आत्मा के अकर्ता अक्रिय निर्विकार स्वरूप और निर्विकल्प स्वरूप को समझ गया है, वो चाहे जितना काम करे वो कुछ करता नहीं, उसके कर्म आभास मात्र हैं। कर्मणि अभिप्रवृत्तो, बहुत अच्छी तरह से कर्मों में लगने के बावजूद भी नैव किंचित करोति सः, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है। और हमने कहा था जैसे विवेकानंद जी थे, गुरुदेव थे, इतना कर्म करते हुए भी उन्होंने, वो कहते मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो केवल बांस की पोंगरी हूँ, बांसुरी हूँ परमात्मा की, इसमें फूंक मारने वाला तो परमात्मा है, वही आवाज निकलती है, डिवाइन की आवाज। ये मेरी तीनों उपाधियां जो हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये परमात्मा का उपकरण अब बन गया है। अब ये जीव की इच्छाओं को अभिव्यक्त करने वाला उपकरण नहीं है, ये डिवाइन विल को अभिव्यक्त करने वाला उपकरण है। क्योंकि मैंने अपने डिवाइन नेचर को जान लिया, मैंने अपने आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लिया। अब वही आत्म प्रेरणा, इस उपाधि, स्थूल कारण शरीर तो नष्ट हो गया, अज्ञान तो नष्ट हो गया, इच्छाएं नष्ट हो गई, वासना नष्ट हो गई, तभी तो ज्ञानी बना। तो बचा है स्थूल शरीर, प्रारब्ध पर्यंत स्थूल शरीर रहेगा। और चूंकि स्थूल शरीर को सस्टेन करने के लिए सूक्ष्म शरीर की भी आवश्यकता है, इसलिए प्रारब्ध पर्यंत सूक्ष्म शरीर भी बना रहेगा। जब प्रारब्ध समाप्त होगा, क्योंकि प्रारब्ध स्थूल शरीर का होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तो सनातन है, और जब तक ज्ञान से कारण शरीर का विलय नहीं होगा, इसीलिए वो कारण शरीर, वासनाएं इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी ज्ञान से, तब तक सूक्ष्म शरीर तो यात्रा पे चलता रहेगा, क्योंकि उसको परिपक्व कर्मों का भोग देना है। शरीर पे स्थूल शरीर बदलता रहेगा। लेकिन ज्ञान से अगर कारण शरीर, वासना, अज्ञान, इच्छा पुंज, इसका जो स्टोर हाउस है वो समाप्त हो गया, तो फिर देह पर्यंत प्रारब्ध इस स्थूल देह को बनाए रखेगा और सूक्ष्म शरीर उसको चलाने के लिए बना रहेगा। लेकिन जैसे ही प्रारब्ध समाप्त हो गया स्थूल देह का, स्थूल देह भी जाएगी और सूक्ष्म शरीर भी जाएगा, क्योंकि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई। यही मुक्ति है, यही आत्यंतिक प्रलय है। वेदांत के अनुसार यही मुक्ति है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। ये जो तीनों शरीर शुद्ध चैतन्य अपने ऊपर लाद रखे हैं, इनकी आसक्ति से मुक्ति हो जाना, यही मुक्ति है। और यही मुक्ति जब जीते जी अनुभव हो जाती है, तब कबीर कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। यानी स्थूल शरीर जब जाएगा, मुक्त तो हम अभी हो गए, कारण शरीर का नाश हो गया, तो हम तो परमानंद हमको प्राप्त हो गया, ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया, आत्मानंद प्राप्त हो गया। लेकिन जब ये स्थूल शरीर झरेगा, सूक्ष्म शरीर भी जाएगा, कब? तब पूर्ण परमानंद हमेशा। कब मरी हो कब पाई हो। तो मरी हो का मतलब ये नहीं है कि कोई खराब चीज हो गई ज्ञानी के लिए, वो केवल स्थूल शरीर का क्षण मात्र हुआ, प्रारब्ध क्षय होते ही। तो यहाँ पे 20वें श्लोक में प्रवृत्त ज्ञानी की स्थिति बताई थी और कहा था कि बहुत कर्म करते हुए भी नैव किंचित करोति सः। क्यों? क्योंकि त्यक्त्वा कर्म फल असंगम, क्योंकि उसने कर्म फल की आसक्ति छोड़ दी। अब वो नित्य तृप्त हो गया और उसने वो अब इच्छाओं का या
किसी परिस्थिति का आश्रय लेकर के नहीं जिंदा है, वो फलाश्रय का आधार लेकर के कर्म नहीं कर रहा है, वो ईश्वराश्रय में कर्म कर रहा है। ऐसे प्रवृत्त ज्ञानी की स्थिति बताई थी। 21वें श्लोक में निवृत्त ज्ञानी की स्थिति बताई थी कि वो क्या करता है, निवृत्त ज्ञानी शारीरम केवलम कर्म, वो केवल शरीर की स्थिति मात्र के लिए ही कर्म करता है। अब वो जो है गुरुदेव की तरीके से तपोवन जी महाराज बस निकल पड़ते थे हिमाच्छादित चोटियों में, आज वहाँ पर ध्यान लगा लेंगे, आज वहाँ चले जाएंगे, आज उन दूर वाले मंदिर में जाएंगे, आज ऋषिकेश रहेंगे, फिर उत्तरकाशी रहेंगे, फिर और केदारनाथ चले जाएंगे, फिर कश्मीर चले जाएंगे, फिर कहीं चले जाएंगे। यानी उन्होंने कोई और बीच में जो साधक वृत्ति के लोग रहेंगे उनसे अपना चर्चा भी हो जाएगी, अध्यात्म चर्चा, लेकिन कोई बहुत सुनियोजित ढंग से कोई आश्रम मिशन स्थापित करना या कोई बहुत बड़ा ज्ञान के प्रचार प्रसार का कार्य करना, ये सहज वृत्ति उनकी नहीं रही। परमहंस जी नहीं निकले, अपना वहीं सत्संग करते थे, लेकिन विवेकानंद जी ने तो बहुत, ऐसे ही गुरुदेव ने तो बहुत काम किया। वो प्रवृत्त ज्ञानी थे, उनके गुरु निवृत्त ज्ञानी थे। शारीरम केवलम कर्म, यहाँ गीता जी कहती हैं जो निवृत्त ज्ञानी है वो केवल शरीर की स्थिति मात्र के लिए ही कर्म करता है, और वो भी अभिमान रहित हो करके, क्योंकि ईगो तो खत्म हो गया, कर्म करता है। वो जो अहम था, सीमित अहम था, जो उपाधियों में आसक्त चेतन था, तो जब उपाधियां ही मिथ्या जान ली तो फिर अहम कहाँ से रहेगा? सीमित अहम तो चला गया, अब तो कैपिटल आई आ गया, अब तो ब्रह्म स्वरूप का बोध आ गया। कुर्वन ना अपनोति किल विषम, वो उसको अब कर्म का लेप नहीं होगा, क्योंकि अहंकार में ही तो कर्म का लेप होता था, अहंकार तो नष्ट हो गया, अब कर्म का लेप हो कहाँ? करता तो रहा नहीं, भोगता तो रहा नहीं, जीव तो रहा नहीं। संसार को ना अपनोति किल विषम, वो निराशी हो गया, अब उसको अनात्मा में कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता, संसार में कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता, क्योंकि सबसे ऊंची और अच्छी चीज तो उसके लिए अब प्राप्त हो गई, तो अब दूसरे तीसरे चौथे नंबर की चीज वो क्या प्राप्त करे? तो निराशी हो गया, यानी अब संसार से आशा नहीं लगाए हुए है। यत चित्तात्मा, अंतःकरण और शरीर उसके बिल्कुल जीते हुए हैं, विजित हैं, इंद्रियां उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि इच्छाओं के पार चला गया, वासनाओं के पार चला गया, कारण शरीर नष्ट हो गया। तो अब यत चित्तात्मा हो गया, उसका अंतःकरण, उसका शरीर, उसकी इंद्रियां उसके कहे में चलती हैं। त्यक्त सर्व परिग्रह, उसने अब परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है। भागवत जी में कहा यथावश्यकता परिग्रह, फिर ठीक है। तपोवन जी महाराज 2-3 कुर्ते, शायद 2 कुर्ते उनके पास रहते थे, 1-2 लुंगी रहते। इवन हमारे जो ग्लोबल हेड स्वामी तेजोमहन जी बस 3 लुंगी और 3 कुर्ता लेकर के, छोटा सा ब्रीफ केस लेकर के कहीं से कहीं जाते हैं। त्यक्त सर्व परिग्रह, कोई परिग्रह की बात ही नहीं है। थोड़ा सा खा लेना है, 1 रोटी, थोड़ा सा चावल, 3 जोड़ी कपड़ा, वही लेकर के चल दिया। अकेले चलना है, यह भी नहीं कि पीछे जो है लाव लश्कर चल रहा है, 5 गाड़ियां चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। ट्रेन में सफ़र करेंगे तो अकेले, प्लेन में सफ़र करेंगे तो अकेले, अपना सामान उठा के जो है चेक इन में चले जाएंगे, लाइन में खड़े हो जाएंगे। कोई टीम टाम नहीं, कोई प्रपंच नहीं कि हमारा चांदी का सिंहासन पहले पहुंच जाए तब हम गाड़ी से उतरें। हाँ, हमने तो देखा एक बार बहुत पहले कुंभ मेले में ये हुआ कि भाई पायलट बाबा के उसमें अभी थोड़ी देर में शंकराचार्य आने वाले हैं, तो हम भी भाई दर्शन कर लें। 2001 की बात है, तो पायलट बाबा तो के पंडाल में भाई शंकराचार्य, तो अब 15 मिनट हुआ, 20 मिनट, फिर उनकी गाड़ी आई, फिर हुआ कि वो उतर ही नहीं रहे हैं गाड़ी से, भाई उतर ही नहीं। हम क्या कहाँ तक वेट किया जाए? तो पता चला कि नहीं, वो तो आ गए हैं, लेकिन जो उनका चांदी का सिंहासन और चंवर है वो अभी दूसरी गाड़ी से आ रही है। पहले वो आके और पायलट बाबा के स्टेज पर रख दी जाए, तब तो वो बस से नीचे पधारें, जिससे कि
वो पायलट बाबा के मंच की प्लास्टिक की कुर्सी पर या जो भी है उस पर थोड़ो बैठ जाएंगे। वो तो उनका तो चांदी का सिंहासन जो है पहले जाएगा तब वो बैठेंगे। तो खैर अब जो भी है वो उसको हम बहुत क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे, लेकिन कई बार लोग इन जो डिकोरम है उससे ऊब करके, और कुछ संत ऐसे भी हुए जिन्होंने उसको मना किया। अखंडा जी महाराज को कहा जा रहा तुम शंकराचार्य, उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो जन जन में वेदांत के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, और शंकराचार्य बनने के बाद मेरे ऊपर इतने बंधन और सीमाएं लग जाएंगी कि मैं उन्मुक्त होकर के लोगों के बीच में जा नहीं पाऊंगा और उनको जो देना चाहता हूं दे नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं वो पद नहीं स्वीकार। उन्होंने नहीं स्वीकार किया, नहीं स्वीकार किया शंकराचार्य का पद। और उसके बाद ये भी हुआ कि दंड भी लेते हैं। चिन्मय मिशन में तो परंपरा नहीं है, और उस दंड का बड़ी प्रक्रिया होती है, उसमें ऐसे करो, उसको अपने सिर के ऊपर रखो, फिर ऐसे ले जाओ अपने से ऊपर, उसका बड़ा। तो उन्होंने कहा हमारा बहुत सारा समय तो ये दंड का मेंटेनेंस जो है ले जाता है। तब उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये भी जो है कुछ हमारी दिनचर्या और हमारे जो वेदांत के प्रचार प्रसार करने के लक्ष्य में कुछ सहयोगी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा अब मैंने जैसे शास्त्र की आज्ञा से और शास्त्र नियमानुसार दंड लिया था, उसी प्रकार से मैं इसको अब गंगा जी में प्रवाहित भी कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने दंड को प्रवाहित कर दिया और अपना और जो भी सन्यास धर्म का पालन था उसको करते रहे। लेकिन वो जो दंडी स्वामी वाला है वो उन्होंने फिर कहा नहीं, ये कोई जो है मेरे जो काम मुझे लगता है मुझे करना चाहिए उसमें बाधा है। तो इस तरीके से कहा त्यक्त सर्व परिग्रह निराशीयत चित्ता। जो निवृत्त ज्ञानी है वो तो केवल शरीर धारण मात्र के लिए कर्म करता है, परिग्रह नहीं करता है, आशा नहीं लगाता संसार से, शरीर और अंतःकरण संयत है, शारीरम केवलम कर्म, ऐसे कर्म करता है। अब हमने यहाँ तक चर्चा की थी। 22वें श्लोक में क्या कहते हैं, यदिच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान कहते हैं कि ये सब वही ज्ञानी की स्तुति चल रही है जो कर्मणि अकर्म यह पश्येत, जो कर्म में भी अकर्म देख लेता है। यानी इस संसार में सब कुछ करने वाली उपाधि है, लेकिन उस बीच में आत्मा बिल्कुल निर्विकार है और वो हमारा ही स्वरूप है, और वो ब्रह्म स्वरूप है, वो हमारा ही अधिष्ठान और प्रकाशन है, वो सबका अधिष्ठान और प्रकाशक है। हम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, यही तो महावाक्य है। ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है और हम ही हैं वो। ये जो टिमटिमाता हुआ मैं करके अंदर से स्फुरित होती है चेतना, ये इतनी छोटी चीज नहीं है कि जन्मने मरने वाली है, या बस हम चूंकि इसको शरीर में कैद मानते हैं, संसार में आकर्षित मानते हैं, इसलिए ये छोटापन हमें सताता है। कठोपनिषद में कहा अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। कहा ये जो शरीर है ये तो इसका कुछ वजन है, 60-70 किलो 80 किलो का जो है, थोड़ा सा 2.5 हाथ का है, थोड़ा स्पेस घेरता है, इसमें वजन भी है, स्पेस भी घेरता है, देश काल वस्तु में सीमित है। एक देश में है कि 3 फीट बाई 3 फीट इसको चाहिए बैठने के लिए स्थान, देश में सीमित है, काल में भी सीमित है, 70, 80, 90 साल रहेगा। और मैटर है 60, 70, 80 किलो का है, देश काल वस्तु में सीमित है ये शरीर। लेकिन इसके अंदर एक चेतना बैठी है जो हम इसमें आसक्ति के कारण हमको सीमित लगती है, लेकिन वास्तव में चेतना का सीमाकरण नहीं किया जा सकता है, आकाश का ही सीमाकरण नहीं किया जा सकता। तो जो आकाश से भी सूक्ष्म है वो तो आकाश से भी व्यापक होगा, क्योंकि सिद्धांत है वेदांत का, जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक होता है।
पृथ्वी से ज़्यादा सूक्ष्म जल है, जल से ज़्यादा सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से ज़्यादा सूक्ष्म वायु है, तो वो ज़्यादा व्यापक है। वायु से भी ज़्यादा सूक्ष्म आकाश है, तो वो सबसे व्यापक है पंचभूतों में और चारों भूतों को स्थान देता है। इसीलिए आत्मा तो आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, इसलिए वो आकाश से भी ज़्यादा व्यापक है। आकाश के ही टुकड़े नहीं हो सकते तो आत्मा के कहाँ से होंगे? वो जो चेतन है, जो मैं करके, ये असल में इसके टुकड़े थोड़ो कि इनका चेतन अलग, इनका चेतन अलग। ये तो शरीर से आसक्ति के कारण लगता है कि हमारा चेतन अलग, उनका चेतन अलग, उनका चेतन। चेतन के भले टुकड़े हो सकते हैं, ये चेतन जो आत्मा है ये ब्रह्म ही है, ये जीवात्मा नहीं है। ये तो यही तो अज्ञान है कि हम इसको तीनों शरीरों से में कैद समझते हैं, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न चेतन समझते हैं, लिमिटेड से। ये तो अपरिच्छिन्न चेतन है, चेतन को लिमिट नहीं किया जा सकता। जैसे आकाश को घड़े के अंदर नहीं कैद किया जा सकता, कमरे के अंदर कैद नहीं किया जा सकता, इसी तरह से चेतन को तीन शरीरों में कैद नहीं किया जा सकता है। चेतन तो सूक्ष्म है, व्यापक है। तो यहां कहा 22वें श्लोक में कि वो ज्ञानी जो है, जो सारे कर्म में, सारे अनात्म में आत्मा को ही देख रहा है, वो ज्ञानी की स्तुति करते हुए, अब 22वां श्लोक, 23वें श्लोक तक स्तुति है, उसके बाद यज्ञ बताएंगे। तो 22वें श्लोक में कहते हैं उसी ज्ञानी की स्तुति करते हुए, कर्मणि कर्म यह पश्येत कि यदि इच्छा लाभ संतुष्ट, वो कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं लेता है कि हमको ये चाहिए ये चाहिए। प्रारब्धवशात जो भी मिल जाता है उसी में वो संतुष्ट रहता है, क्योंकि प्रारब्ध अगर हमको शरीर में लाया है तो प्रारब्ध से जीवन पर्यंत हमको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, सांस लेने को मिलेगा। प्रारब्ध के पहले ये शरीर जाने वाला नहीं है। जिसने पैदा किया है परमात्मा ने, उसकी जिम्मेदारी है प्रारब्ध पर्यंत इस शरीर को चलाना है। वातुल किमत वनास्ति नियंता, भगवान शंकर, अरे भाई कोई नियंता है, जो तुमको लाया है वो बिल्कुल चलाएगा। और तपोवन जी महाराज इसीलिए हिमाच्छादित चोटियों में चल देते थे और रहे पूरा 77 साल जिंदा रहे, जब तक कोई अगले टाइम के लिए चना भी जेब में नहीं, कुछ नहीं। और ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि कोई आया वहाँ की, आलू खा लो महाराज, जहाँ की एक आदमी ने जब बर्फ के अलावा कुछ है नहीं, और लगा प्राणांत हो जाएगा भूख, तब तक पता नहीं कौन आ गया, आलू खाए 2-3 फिर चल दिया। तो कहा यदि इच्छा लाभ संतुष्ट, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैंने कोई प्रयास नहीं किया है, प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिल जाए ज्ञानी उसी में संतुष्ट होता है। हाँ निलाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तुलसीदास जी ने लिखा, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ। भावी है, प्रबल है, विधाता ने प्रारब्ध के अनुसार अगर मिला है तो प्रारब्ध के अनुसार परिस्थिति आएगी। कोई नहीं, परिस्थिति एक जैसी किसी की रहती नहीं है प्रारब्ध के, लेकिन उस परिस्थिति में कोई अविवेकी होकर के परेशान हो जाता है, कोई विवेक पूर्वक चल करके उस परिस्थिति को पार कर जाता है। तो आप एक्ट कैसे करते हैं उस परिस्थिति में, ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है या आपके अविवेकी होने का प्रतीक है। परिस्थिति, प्रारब्ध के अनुसार परिस्थिति आ सकती है, लेकिन विवेक पर हावी नहीं हो सकती है। विवेक तो आपको शास्त्र से, गुरु से अगर मिला है तो एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में आप सही निर्णय ले सकते हैं, और नहीं तो अनुकूल से अनुकूल सिचुएशन में आप ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि सब जीवन नष्ट कर बैठे हैं। बड़े घरों के लड़के ज़्यादा बिगड़ते हैं छोटे कम पैसे वाले घरों के मुकाबले में, क्योंकि वो इतना लाड़ प्यार दे दिया कि कोई शराब में बर्बाद हो गया, कोई जियो में बर्बाद हो गया, कोई व्यभिचार में बर्बाद हो गया, कोई जाने कहाँ। तो ये नहीं है कि अनुकूल परिस्थिति बड़ी उन्नति का और सुख का कारण हो जाएगी। कई बार अनुकूल परिस्थिति जो है वो बर्बादी का कारण हो जाती है, और संघर्ष में उठ करके मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो जो है, तो ये नहीं है कि एडवर्स, सवाल यह है कि वो प्रतिकूल परिस्थिति में आपने
क्या किया, क्या विवेक कितना जागृत रहा, कितना नहीं, उसमें परिस्थिति की कोई बात नहीं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, वो तो ठीक है कि जब मृत्यु होनी है तभी होगी, जस अपजस विधियात, हानि लाभ जीवन मरण, जब तक जीवन है चलेगा। तो कहा ये ज्ञानी ये जानता है कि परमात्मा महत्वपूर्ण है, संसार महत्वपूर्ण नहीं है। संसार इतना ही महत्वपूर्ण है कि शरीर को रोटी कपड़ा मकान दे सकता है, बाकी उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन महत्वपूर्ण है, हरि महत्वपूर्ण है, आत्मा महत्वपूर्ण है, आत्मचिंतन महत्वपूर्ण है, सत्संग महत्वपूर्ण है, ब्रह्मबोध महत्वपूर्ण है, आत्मबोध आत्मचिंतन ब्रह्मचिंतन महत्वपूर्ण है। संसार के भोगों का चिंतन और बहुत सारे भोगों को, समृद्धि को प्राप्त कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये इस शरीर को चलाने के लिए थोड़ा रोटी कपड़ा मकान भोजन छाजन देगा, लेकिन संतों ने कहा वो भी प्रारब्ध दे देगा, उसके लिए भी बहुत परेशान मत हो। प्रारब्ध वशात जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है, जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, तुम लाख सोचो कि ना आवे, लेकिन वो प्रतिकूल परिस्थिति ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी प्रारब्ध से आएगी, कहीं जाए वाएगा नहीं है। जितना चाहिए भोजन छाजन मिलता रहेगा। हाँ, तुम भी बुद्धि दी है तो बुद्धि संगत निर्णय लेकर के कर्म अपना करते रहो जो करना है, लेकिन बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध के पहले ये शरीर जाने वाने वाला नहीं है कहीं। तो कहा यदिच्छा लाभ संतुष्ट, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तो कहा अप्रार्थितः उपनतः लाभ, बिना मांगे अपने आप जो मिल जाए। अप्रार्थितः यानी हमने कोई प्रार्थना नहीं की, अप्रार्थितः उपनतः, बिना प्रयास के, बिना मांगे, बिना इच्छा किए, प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिल जाए उसी में संतुष्ट है, उसी में ज्ञानी संतुष्ट रहता है। अपने आप मिले हुए से ही संतुष्ट रहता है। और संतुष्ट का मतलब क्या है? कहा संजात अलम प्रत्यय, मेरे पास मेरी आवश्यकता से ज्यादा है, इस बोध के साथ जिंदा रहता है। यह नहीं कि ज्यादातर क्या होता है, हमारे पास ये भी नहीं, हमारे पास ये भी नहीं, हमारे पास। ज्ञानी की स्थिति क्या है कि हमारे पास जो हमारी आवश्यकता से बहुत ज्यादा है, हमारे पास हमारी आवश्यकता से बहुत ज्यादा है। पर्याप्त की अनुभूति में ज्ञानी जीता है, यानी बस हो गया, संजात अलम प्रत्यय, और नहीं चाहिए। मेरे पास जरूरत से ज्यादा है और नहीं चाहिए। गुरु जी कहते हैं संतोष की सबसे अच्छी परिभाषा यही है, संजात अलम प्रत्यय। अलम माने बस हो गया, अब नहीं चाहिए। ऐसी भावना जब, ऐसी वृत्ति जब उठने लगे तो समझो संतुष्टि है। ये ज्ञानी का सहज अभिव्यक्ति है कि यद इच्छा लाभ संतुष्ट। फिर कहा द्वंद्वातीतो, कैसा है वो? सारे द्वंद्वों के अतीत है, यानी शीतोष्ण सुख दुख जो भी है परिस्थिति, यानी परिस्थिति का जो द्वंद्व है वो मन स्थिति तक नहीं पहुंच पाता है। परिस्थिति बाहर ही बाहर रह जाती है, उसके मन को प्रभावित नहीं करती है। उसका मन हमेशा संतुष्ट रहता है, शांत रहता है, समता में रहता है, स्थित प्रज्ञता में रहता है। परिस्थिति का द्वंद्व मन स्थिति तक नहीं जा पाता है, वो सारे द्वंद्वों के अतीत रहता है। द्वंद्व से कहा अविषण्ण चित्त, द्वंद्व से आक्रांत प्रताड़ित नहीं कर पाते हैं। द्वंद्व की स्थितियां बाहर ही रहती हैं, परिस्थितियां, मन शांत समता में रहता है। ऐसा द्वंद्वातीत होता है वो ज्ञानी। और फिर कहा तीसरा लक्षण क्या कहा? विमत्सर। विमत्सर, मत्सर से ऊपर उठ गया है। मत्सर का मतलब क्या है? एक भावना होती है अंदर मत्तः सरति, मुझसे आगे बढ़ा जा रहा है। सरति, मुझसे आगे बढ़ा जा रहा भाई, ये तो, इसको तो आउट ऑफ द वे प्रमोशन मिल गया, देखो मैं तो वहीं
देखो वो तो ऐसा बढ़ गया, उसका तो यार इतना जो है उसका बढ़िया मकान बन गया, और हमारा वही, उसकी कोठी बन गई, हमारा मकान। वो तो मुझसे आगे बढ़ मत्ता है सराती, ऐसी कोई भावनाएं उसके अंदर नहीं होती है कि फला है जो मुझसे आगे बढ़ रहा है, ये भाव कभी आता नहीं है। क्योंकि ये भाव कि मुझसे आगे बढ़ा चला जा रहा है, ये ईर्ष्या का ही प्रगाढ़ रूप है। और ईर्ष्या के किससे, क्यों ईर्ष्या? जागने के बाद सपने की किस बात से ईर्ष्या होगी कि सपने में वो जो आदमी हमारे साथ था वो क्या वही जागृत की स्थिति है कि वो जो है कितना पैसा, अरे भाई सपने का पैसा सपने में गया, सपने का खाना सपने में गया, सपने की प्यास सपने में गई, सपने की भूख सपने के खाने से ही मिटती है, सपने की प्यास सपने के पानी, जागृत के पानी से नहीं मिटेगी। लोग चिल्लाने लगते हैं, फिर जगाया जाता है कि उनका अरे कोई छाती पे चढ़ा बैठा था वैसा। उनका अब तो जाग गए, अब क्यों डर रहे हो? उनका नहीं, अभी भी शरीर में लग रहा है कि ऐसे ही आत्मा में है कि जागृत की मत्तः सरती का क्या मतलब है? विमत्सरा सपने होए भिखारी नपुरंक नाकपति होए, जागे लाभ ना हानि कछु तिम प्रपंच जिए जो है। तो ये ईर्ष्या का ही प्रगाढ़ रूप है। और इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है परायापन। क्यों? क्योंकि हम तो दूसरे को दूसरा मानते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है कि दूसरा नाम की कोई चीज है ही नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति के दृष्टि में कोई दूसरा नाम की चीज नहीं है। गीता के 6 अध्याय के 29वें श्लोक में कहा भगवान ने, सर्वभूतस्थमा, क्योंकि आत्मा के तो टुकड़े किए नहीं जा सकते हैं। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, जो इनका चेतन वो इनका चेतन वो इनका चेतन, और शरीर का कोई मतलब नहीं है, वो तो अनात्मा है, तो उसका कोई मतलब यह दृश्यम तत् जड़म तत्। तो शरीर तो मिथ्या है और आत्मा सत्य है, और आत्मा दूसरा होता ही नहीं। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, तो दूसरा कहाँ है? दूसरा नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें। कहा सर्वभूत 6:29 में कहा, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। जो सर्वभूतस्थ अपनी ही आत्मा को सब में स्थित देखता है, और सर्वभूतानि चात्मनि अपनी आत्मा में सारे भूतों को स्थित देखता है। उसी का आत्मा सब में चेतन बन करके गया है, और उसी के चेतन आत्मा में सारे भूत स्थित हैं। ईक्षते, जो योग युक्त हो गया, आत्मा के ब्रह्मत्व में स्थित हो गया, वो सर्वत्र समदर्शन हो गया। वो उसके लिए कोई पराया नहीं रहा उसके लिए तो। और ईशावास्य उपनिषद में भी यही कहा। ईशावास्य उपनिषद के 6 मंत्र में कहा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। ज्ञानी की स्थिति क्या है कि सारे भूतों को वो अपनी आत्मा में ही देखता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। सारे ही भूतों को अपनी आत्मा में देखता है, और सारे भूतों में अपनी आत्मा को देखता है। यानी आत्मा में भी देखता है और आत्मा को भी देखता है। सारे भूत क्या हैं? क्योंकि वो आत्मा तो ब्रह्म है, आत्मा में ही, आत्मा के बाहर कहाँ कौन जाएगा? वो तो सर्वाधिष्ठान है। और सब भूतों को अपनी आत्मा में, और सारे भूतों में अपनी आत्मा को देखता है। और जब ऐसा है तो पराया तो कोई है ही नहीं, तब किसी से घृणा कैसे करे? अगर पैर में फोड़ा हो गया तो हाथ उसमें मरहम लगाता है। आंख में अगर तिनका, तो उस तिनकों को निकालने के लिए हाथ बढ़ता है। एक अंग दूसरे अंग से घृणा थोड़ो करता है, उसकी सहायता कर। ऐसे ही समाज में कोई पराया है ही नहीं। प्राणी मात्र में, सृष्टि मात्र में कोई पराया नहीं है। ततो न विजुगुप्सते, किसी से घृणा नहीं करता है। तो कोई आगे बढ़ रहा है विमत से, उसके लिए ईर्ष्या नाम की कोई चीज नहीं है, द्वेष नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि परायापन है नहीं। ईर्ष्या मत्सर
द्वेष ये अंत में हिंसा में बदल जाते हैं। तो फिर और परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम अघ्न। परम धर्म श्रुति, हिंसा को तो पाप माना गया, हिंसा बहुत बड़ा अधर्म है, अहिंसा ही धर्म है। ये तो अनाध्यात्मिक वृत्ति है हिंसा की वृत्ति, तो उसके लिए कोई पराया नहीं है। इसलिए कोई जो है हिंसा घृणा नाम की कोई चीज नहीं। तो समः सिद्धा व शुद्धौ च, सिद्धि और असिद्धि में वो समान भाव रखता है। कृत्वापि न निबध्यते, वो चाहे जो कुछ करता है बंधन में नहीं पड़ता है। ऐसा जो वो ज्ञानी है, चाहे जो कुछ भी करे, कितना भी कर्म करे, चूंकि यदिच्छा लाभ संतुष्ट है, द्वंद्व से अतीत है, विमत्सरा है, किसी के प्रति बैर बुद्धि नहीं है, सिद्ध असिद्ध में हर्ष और विषाद है नहीं। क्यों? क्योंकि वो आत्मदर्शन निष्ठ है, आत्मा के सच्चे स्वरूप में दृढ़ता से स्थित हो गया है। यानी जीवन उसका परिस्थिति निरपेक्ष है, तो दूसरों की दृष्टि में ही वो करता है, अपनी दृष्टि में तो वो ब्रह्म मात्र है। कृत्वापि न निबध्यते, अब वो जो भी करता है कर्म, चूंकि फल का बंधन होता है, न तो इच्छापरायण कर्म है उसका, न फल का बंधन है, तो कृत्वापि न निबध्यते, वो करने पर भी बंधता नहीं है। वो यथार्थ आत्म दृष्टि वाला है, निष्क्रिय ब्रह्मात्मा है, ऐसा वो ज्ञानी जानता है। कहा कि देखो ये समता वाली जो समः सिद्धा व शुद्धौ च, गीता जी के दूसरे अध्याय के 48 श्लोक में भी जब योग की परिभाषा दी थी, तो भगवान ने वहां भी कहा था अर्जुन को कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता को ही योग बताया था, सम रहो। उसके लिए ना परिस्थिति विषम हो तो बाहर बाहर है, मन स्थिति विषम हो तो वो मन के लेवल की चीज है। बुद्धिमान अपमान से ग्रस्त हो तो वो बुद्धि के स्तर, वो जानता है कि आत्मा तो सच्चिदानंद है। उसके लिए समता ही है। कैसी समता है उसकी? तो दृष्टांत देते हैं वेदांत में कि ज्ञानी की जो समता होती है वो आकाशवत होती है। साधक की समता कैसी होती है? तो कहा जो साधक की समता वायुवत होती है, और सिद्ध की समता, ज्ञानी की समता, ब्रह्मज्ञानी की समता आकाशवत होती है। क्योंकि वायु में अगर कुछ सुगंध या दुर्गंध, यानी पाप कर्म या पुण्य कर्म से कह लीजिए, सुगंध या दुर्गंध थोड़ी देर रहती है, लेकिन बहुत देर नहीं वायु रिटेन करती है। फिर वो जल में तो मीठा डालोगे तो पूरा मीठा रहेगा, नमकीन डालोगे नमकीन रहेगा, जो भी डालोगे। तो वायु में कुछ देर तक तो सुगंध दुर्गंध रहती है, फिर वो खत्म हो जाती है। तो साधक का थोड़ी देर के लिए अगर उसका मन विचलित हुआ भी परिस्थिति से मन स्थिति तक, तो ज्यादा देर नहीं रहेगा। अखंडानंद महाराज कहते जैसे तालाब में एक पत्थर डाला गया तो लहरें उठी, लेकिन थोड़ी देर में शांत हो जाएंगी। उस तरीके से साधक का चित्त में लहरें अगर उठती भी हैं तो वो समझ लो वायुवत है साधक की समता। लेकिन ज्ञानी तो जानता है कि वो कुछ है ही नहीं वहां। ज्ञानी जो है उसकी आकाशवत क्षमता है। चाहे जितना पानी बरसे आकाश गीला नहीं होता, चाहे जितनी आग जलाई जाए आकाश गर्म नहीं होता है। वायु ठंडी हो जाएगी, वायु गर्म हो जाएगी कुछ देर के लिए, लेकिन आकाश न ठंडा होता है, न गर्म होता है, न कुछ होता है, न दुर्गंधित होता है, न सुगंधित होता है। कहा वहां पर, इसीलिए भगवान ने कहा था अर्जुन योग में स्थित होकर के कर्म करो। और योग का मतलब क्या है? समत्वम योग उच्यते, समता को ही योग कहते हैं। इस तरह से 22वें श्लोक में कहा था कि देखो
ज्ञानी की दृष्टि में ये 22वें श्लोक में कही गई 5 चीजें स्वतः अभिव्यक्ति के रूप में घटित होंगी। क्या 5 चीजें? पहला यदिच्छा लाभ संतुष्ट, दूसरा द्वंद्वातीत, तीसरा विमत्सर, चौथा समः सिद्धाव सिद्धो, और 5वां फिर कृत्वापि न निबध्यते। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। आत्मा को उसने अकर्ता जान लिया, इसलिए वास्तव में कुछ भी कर्म नहीं करता है। स्वदृष्टि में वो अकर्ता है, भले लोगों की दृष्टि में वो करता हो। आरोपित कर्तृत्व है उसका। शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करता है, उसके कर्म बंधन कारक नहीं होते हैं। अब 23वें श्लोक में कहते हैं, ये ज्ञानी की स्तुति का अंतिम श्लोक है। यहां कहते हैं भगवान कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य, जिसकी आसक्ति निवृत्त हो चुकी है। गत संगस्य, संग ही तो सबसे बड़ा बंधन का कारण है। हम सूक्ष्म शरीर से संग किए बैठे हैं, हम कारण शरीर या इच्छाओं से, वासनाओं से संग किए बैठे हैं, इस फिजिकल बॉडी से संग किए बैठे हैं, हम संसार के विषयों से संग किए बैठे हैं। हम जाने किस किस चीज से संग किए। संग का मतलब है आसक्ति। और बंधन से छूट के मुक्ति की तरफ, आत्मबोध की तरफ बढ़ने का उपाय क्या है? कि संग से छुटकारा पाना। आसक्ति असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, जब असंगता जैसे जैसे आएगी, अनासक्ति जैसे जैसे आएगी, वैसे वैसे हम अपने सच्चे स्वरूप की तरफ बढ़ेंगे। ये जो उपाधियां हैं, इनका संग करने के बजाय उपाधियों से असंग होना और उपाधियों से जो आसक्ति है, संग है, उससे मुक्त होते चले जाना। गत संगस्य, बीत गया है। ज्ञानी अब कहीं संग नहीं करता है, उसका हट गया है संग, बीच गत संगत से हो गया है। सब ओर से उसकी आसक्ति निवृत्त हो गई है। आत्मा में ही थे, अनात्म मात्र से, गुण मात्र से आसक्ति चली गई, वैराग्य हो गया। पर वैराग्य है उसके अंदर, गत संगत। और कहा मुक्तस्य, दूसरी चीज क्या है कि उसके धर्म अधर्म के, पाप पुण्य के बंधन जो है छूट गए हैं, मुक्त हो गया है। क्योंकि हम बहुत सारी संसार में ही कोई जब सत्य मान के चलते हैं तो भाई अच्छा काम करो ना, उसका तो करता ही चला गया। अच्छा और खराब काम की क्या बात है? वहां तो करता ही नहीं रहा, वहां भोगता ही नहीं रहा, वहां कर्म ही आभास मात्र हो गए। अब अच्छा काम तो उससे होगा ही, जब ईश्वरीय प्रेरणा से कर्म होगा तो अच्छा काम था, लेकिन भोगता तो वो है नहीं, इसलिए फल तो उसको भोगना नहीं है। तो फलासक्ति गई तो बंधन गया, फल का ही तो बंधन है। कर्म होता किस लिए? फल पाने के लिए। वो फल पाने के लिए कर्म नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा फल आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध तो उसको प्राप्त हो गया, इसलिए वो मुक्त हो गया। अब धर्म अधर्म रूप कर्म से ऊपर उठ गया, पाप रूप पुण्य रूप कर्म के बंधन से ऊपर उठ गया। क्योंकि इन बंधनों में तो कर्ता फंसता है, भोक्ता फंसता है, जीव फंसता है। उसका तो जीवत्व नष्ट हो गया, कर्तृत्व भोक्तृत्व नष्ट हो गया, ब्रह्मस्वरूप में स्थित है। तो गत संगस्य है, मुक्तस्य है। और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ज्ञानावस्थित चेतसा, अब उसकी चेतना अज्ञान के अधीन काम नहीं कर रही है, बल्कि ब्रह्म बोध में स्थित हो गया है। वो ज्ञान में अवस्थित हो गई उसकी चेतना, अज्ञान के बंधन में नहीं पड़ी है, वासना के बंधन में कैद चेतन नहीं है उसका, इच्छाओं के बंधन में कैद चेतन नहीं है, उपाधियों में आसक्त चेतन नहीं है। वो तो सब कुछ से मुक्त चेतन है, उपाधियों से मुक्त चेतन है, अनात्म की सारी आसक्तियों से मुक्त चेतन है उसका। और उसी को आत्म चेतन या ब्रह्म चेतन कहा, स्वरूप बोध कहा। तो और ये हुआ कैसे? ज्ञान में अवस्थित, ज्ञान से हुआ। लोग ज्ञान को बहुत छोटी चीज समझते हैं, नहीं साहब हम तो भक्ति वाले हैं। अरे भक्ति जो है, क्या करोगे? पहले तुम सत्य को समझो, तब तो सत्य की भक्ति करोगे। तुलसीदास जी ने कहा, जाने बिनु न होई प्रतीति,
जब तक तुम जानोगे ही नहीं कि राम जी का सच्चा स्वरूप क्या है, राम ब्रह्म परमार्थ, राम जी ही तो ब्रह्म है और परमार्थ वही है, जाने बिनु न होए परती, जानोगे ही नहीं तो विश्वास क्या होगा। तुम तो सोचोगे कि परमात्मा जो है तुम्हें संसार दिलाने का एक माध्यम है, इस यही मान के परमात्मा की पूजा करते रहोगे, परमात्मा का स्वरूप तो जानोगे। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत हो नहीं तुमको वो कितना श्रेष्ठ है, जब तक वो जानोगे नहीं कि वो हर एक का प्रकाशक और अधिष्ठान है, तब तक तुम उसकी महत्ता को क्या समझोगे और प्रेम कैसे करोगे। जितना जितना महत्व आदमी जिसका जानता है उतना ही प्रेम करता है। तुम परमात्मा से चरम और परम प्रेम नहीं कर पाओगे जब तक उसकी चरम और परमत्व और चरमत्व का ज्ञान तुमको नहीं होगा। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाही। और जब तक चरम और परम प्रेम नहीं होगा, चरम और परमत्व का ज्ञान नहीं होगा, तो प्रेम नहीं होगा, तो भक्ति क्या करोगे। बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल कहे चिकनाई। तो जल में जैसे चिकनाहट जो है नहीं होती, ऐसे ही तुम्हारी भक्ति में प्रेम की चिकनाहट नहीं होगी जब तक ज्ञान नहीं होगा, जानोगे नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जब ब्रह्म बोध की सारी योग्यताओं से व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है, प्रसन्न आत्मा हो जाता है, सात्विक चित्त वाला हो जाए, ब्रह्मभूतब, जब वो शोक और कामनाओं के पार चला जाता है तब पराभक्ति मिलती है। इतनी आसान चीज भक्ति नहीं है कि चलो भाई 250 ग्राम लड्डू लेकर के मंदिर, नहीं, बहुत बड़ी चीज है। वो बड़ी भक्ति तुमको नहीं मिलेगी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु, तब वो जानता है कि हमारे ही आत्मा सब में है और सब हमारे आत्मा। समः सर्वेषु मद भक्तिम, इस ज्ञान वाले को ही पराभक्ति प्राप्त होती है, भगवान कहते हैं गीता में, और किसी को नहीं। मद भक्तिम लभते पराम, और भक्त्या माम अभिजानाति, ऐसी भक्ति से फिर मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, मेरे ब्रह्म स्वरूप को जान। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, वही मुझे तत्वतः जानता है। नहीं तो बस यही जानेगा कि प्रसाद चढ़ाया जाता है, प्रार्थना की जाती है, स्तुति करी जाती है, कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, भगवान इतना ही है, इतना ही हमें भगवान से मतलब है। ना, भगवान बहुत बड़ी चीज है। भगवान हमारा ब्रह्म चेतन है, भगवान हमारा आत्मा है, भगवान सर्वाधिष्ठान है। भगवान तो राम ब्रह्म परमार्थ रूप है, ब्रह्म रूप है राम, और हम भी ब्रह्म रूप हैं। जब तक अद्वैत तत्व के रूप में अपने अंदर बैठे हुए चेतन के रूप में परमात्मा चेतन को, राम चेतन, कृष्ण चेतन को नहीं जान लेंगे, तब तक बात पूरी होगी नहीं, तब तक मुक्त नहीं होंगे, तब तक सत्य के बोध में प्रतिष्ठित नहीं होंगे। कहा भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, मुझे तत्वतः जान के ही हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, तत्व रूप से मुझ में निवास करता है। तो यहां कहा गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, वो ज्ञान में, और कौन ज्ञान है, वही कर्म में अकर्म आत्मा को देख लेने वाला ज्ञान। सारे कर्म में के अधिष्ठान प्रकाशक बन के अकर्म आत्मा आत्मदेव बैठे हैं। ज्ञानावस्थित यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञ में आचरण करने वाला जो ज्ञानी है, और यज्ञ का मतलब वही ईश्वरार्थ कर्म, यज्ञों वही विष्णु। तीसरे अध्याय में भगवान शंकराचार्य, यज्ञ का अर्थ क्या है, विष्णु परमात्मा। परमात्मा की प्रेरणा से कर्म करना है, कामना के गुलाम बन करके, इच्छा के गुलाम बन के कर्म नहीं करना है। यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञ कर्म करने वाले ज्ञानी के कर्म समग्रम प्रविलीयते, उसके कर्म का बंधन नहीं होता है, उसके कर्म फल देने वाले नहीं होते हैं, उसके कर्म भी आभास मात्र होते हैं, और फल की तो उसको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा फल आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध तो उसे प्राप्त हो गया। तो यज्ञ कर्म, वो तो कहता है कि नहीं, अब
जो हमें भगवत प्रमा प्राप्त हो गई, ब्रह्म प्रमा प्राप्त हो गई, बस वो हमारी उपलब्धि है और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो डिवाइन विल को एक्सप्रेस करने वाली उसकी उपाधियां बस वो कर्म करती हैं। तो यज्ञ कर्म करता है वो, और सारे फल सहित उसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। वो जान जाता है कि सत्य है तो स्वरूप सत्य है, आत्मा सत्य है, परम चेतन परमात्म चेतन सत्य है, उपाधियां सत्य नहीं हैं, या संसार अनात्म माया का संसार गुण से बना हुआ, न तीन शरीर सत्य है न संसार सत्य है। तब वो परमात्मा को देख के और इन उपाधियों से संसार में आभास मात्र कर्म करता रहता है। कर्म से और भोग से उसका कुछ लेना देना नहीं है। यही कबीर ने कहा कि उलट गई मेरी नयन पुतरिया। सामान्य आदमी को जो है वो संसार सत्य दिखाई देता है और भगवान जो है उसके कुछ सच्चे स्वरूप का पता नहीं होता है, लेकिन मुझे तो भगवान ही भगवान दिखाई देता है और संसार में कुछ सच्चाई दिखाई नहीं देती है। उलट गई मेरी नयन पुतरिया। ऐसे जो है ये 23वें श्लोक तक ये ज्ञानी की स्तुति का प्रकरण चला। इसके बाद में अब 24वें श्लोक से 12 तरीके के यज्ञ बताए हैं। और याद रहे कि यज्ञ कर्म तभी हो सकता है यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम। तो कैसे कैसे करते हुए ईश्वरार्थ कर्म व्यक्ति कर सकता है, और अंत में तो ज्ञानी सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने पर, सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। ये अंत में बताने वाले 12 तरीके द्रव्य यज्ञ बताए कि जो कर्म यज्ञ हैं, द्रव्य से किए जाने वाले यज्ञ हैं, या कर्म जिनमें आवश्यक है कर्ता को केंद्र में रख करके किए जाने वाले यज्ञ हैं, वो बताए। और अंत में ज्ञान यज्ञ से अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध, वो सर्वोच्च यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, वो भी बताएंगे। और फिर वो कैसे होगा सब विधिवत अभी 12 तरह के वो और फिर ज्ञान यज्ञ बताने वाले हैं। तो ये जो है एक यज्ञ का प्रकरण बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है इसमें 4थे अध्याय का, और इसको हम धीरे धीरे देखेंगे क्रमशः। और ये सारे यज्ञ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि एक एक यज्ञ हमारे अंतःकरण की शुद्धि करता चला जाता है, इसको सात्विक निर्मल पवित्र बनाता चला जाता है, और जो चरम और परम ज्ञान यज्ञ है, आत्मबोध ब्रह्मबोध है, उसके लिए तैयार करता चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 12 यज्ञ जो हैं ये बेकार के हैं, न, ये किसी किसी स्तर के साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें इंद्रिय संयम रूप भी यज्ञ बताया है, मन संयम को भी यज्ञ बताया है, और भी बहुत तरीके के यज्ञ बताए। हम क्रमशः इन पर आगे चर्चा करेंगे। आज है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।